नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और इस वक्त ये जो महीना है यानी मई का महीना ये कहलाता है मेंटल अवेयरनेस मंथ। और आज हम भी मेंटल अवेयरनेस की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, क्यों इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारा शरीर बीमार पड़ता है, जिस तरीके से हमें सर्दी खांसी बुखार या कोई भी बीमारी होती है, उसी तरह हमारा मन या हमारा मस्तिष्क भी बीमार हो सकता है और उसी के लिए जागरूकता जगाता है मेंटल हेल्थ का ये अवेयरनेस मंथ। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ मतलब क्या, किन चीज़ों पर हम बात करेंगे और फिर अपने एक्सपर्ट के साथ ये बातचीत हम शुरू करेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि ये मेंटल हेल्थ की सामान्य परिभाषा क्या हो सकती है। तो आपके इमोशन, साइकोलॉजिकल हेल्थ ये मेंटल हेल्थ का हिस्सा होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और ये सोचना महसूस करने की जो क्षमता है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, वो मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। सीखने और काम करने की क्षमता, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। निर्णय लेने, रिश्ते बनाने की क्षमता रोजमर्रा की बातें हैं, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। तनाव के साथ तालमेल बनाना, आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंटर है जिसको ज़्यादातर लोग मेंटल हेल्थ मानते हैं, लेकिन नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने समाज में भागीदारी निभाना, ये थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो ये आपकी मेंटल हेल्थ की परिभाषा है। लेकिन ये तो देखिए शब्दों से हमने आपको बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, कब हमें पता लगना चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ के साथ इशू है, या वो हमें कैसे पता लगेगा, और पता लग गया तो हमें क्या करना है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हिना वासवानी, लाइफ कोच और एम्पावर योरसेल्फ की सीईओ स्मिता दास जैन और माइंडवेल काउंसिल के फाउंडर अर्चना सिंघल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो हिना जी, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में तो हमने कुछ परिभाषाएं लिख के बता दी, समझा दी, लेकिन इन जनरल अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से बात करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे मेंटल हेल्थ को? जैसे हम कहते हैं हमारा एक शरीर है, वैसे हमारा एक मन भी है, हमारा दिमाग भी है। मेंटल हेल्थ इन तीनों चीजों को अफेक्ट करता है, इन तीनों चीजों के ऊपर एक बहुत इन्फ्लुएंस रखता है। अगर हम अपनी सोच से ठीक नहीं, अगर हम अपने इमोशंस से ठीक नहीं है, अगर हम अपना रोजमर्रा का जो काम है वो नहीं कर पा रहे, ये सब हमारे मेंटल हेल्थ की पर्सपेक्टिव से आता है। हमारा फिजिकल बॉडी भी हमारी मेंटल हेल्थ के थ्रू इम्पैक्ट होता है बहुत स्ट्रांगली। सो मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो फिजिकल, इट इज ऑल्सो इमोशनल, इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। अगर हमको हमारे गॉड से भी प्रॉब्लम है या हम कुछ ऐसा गो थ्रू कर रहे हैं जो एवरीडे लाइफ का भी प्रॉब्लम है, एवरीडे एक्शन का प्रॉब्लम है, एवरीडे थॉट का प्रॉब्लम है, वो हमारे मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के अम्ब्रेला के अंडर आता है। इट इज नॉट जस्ट सोचना, इट इज नॉट जस्ट फीलिंग, इट इज ऑल्सो स्मॉल लिटिल एक्शंस दैट कम अंडर मेंटल हेल्थ। ठीक है जी, बढ़िया है। तो ये एक परिभाषा हुई मेंटल हेल्थ की। स्मिता जी, देखिए मेंटल हेल्थ की बातें या आपका जो मानसिक स्वास्थ्य वो एक हाल फिलहाल का फिनोमेना है। पहले इस पर ज़्यादा बात होती नहीं थी। अगर हम पिछले 10-15 साल से सुने या उससे भी कम वक्त पे इस पे बातचीत होना शुरू हुई है। तो क्या पहले लोगों को मेंटल इश्यूज नहीं होते थे, या पहले अवेयरनेस की कमी थी, या फिर अब जो लाइफस्टाइल बदल गया है उसमें ये मेंटल हेल्थ वाला मामला थोड़ा उभर कर ज़्यादा आ गया है, इसलिए हम इसकी बात करना ज़्यादा इसकी बात कर रहे हैं? क्या क्या चेंज हुआ है? सो विपिन जी, मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स इसकी प्रिवेलेंस पहले भी थी। जैसे अगर हम सर्वे देखें, नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-2016 में, उसमें था कि 15% ऑफ इंडियन अडल्ट्स ओवर 18 ईयर्स दे सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। 15% उस टाइम में, 2015-16 की मैं बात कर रही हूँ। वी आर टॉकिंग ऑफ एटलीस्ट 150 मिलियन पीपल। WHO ने एस्टिमेट लगाया दैट द कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन इंडिया अलोन फ्रॉम द ईयर 2012 टू 2030, तो पास्ट भी ले लिया और फ्यूचर भी ले लिया, द कॉस्ट ऑफ दैट इज USD 1.03 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब इसको हम रुपी में कन्वर्ट करें तो कितने जीरोज होंगे, वो मतलब काउंट के बाहर है। दैट इज द कॉस्ट। सो ऑब्वियसली अगर ये स्टैगरिंग कॉस्ट है और रेप्यूटेड बॉडीज ने दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ये अचानक हो गया और इतनी सारी कॉस्ट हो गई, इतना प्रेवेलेंस हो गया। Right. ये पहले भी था।
बट जैसे आपने सही कहा कि अभी इसके बारे में बातें होने लगी है. द रीजन फॉर दैट, द बिगेस्ट इंड्यूसर जो लास्ट 3 years में हुआ है इज कोविड. 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फ्रॉम द क्लोजेट द कॉन्वर्सेशन केम टू द बोर्डरूम्स एंड फ्रॉम द बोर्डरूम्स टू आवर बेडरूम्स. एंड अब देयर इज स्टिग्मा अभी भी है, बट दैट टाइम एटलीस्ट हश्ड विस्पर्स में बात होती थी. अब लोग ओपनली बात करने लगे हैं. एटलीस्ट लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है और इसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए. सो इट्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. उस सिचुएशन में जब कोविड हुआ, अच्छे खासे लोग, इवन पीपल जो पहले भी स्ट्रेस थे और स्ट्रेस हो गए, पीपल हुआ नॉर्मल वो ज्यादा स्ट्रेस हो गए बिकॉज सिचुएशन ही सबके लिए नया था. बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस एंड बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड वॉज इन द सेम बोट, हम सब एक ही सिचुएशन में थे. एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, सब एक सिचुएशन में है तो हम इस बारे में बात करते हैं. एंड दैट इज व्हेन डिस्कशन ज्यादा होने लगे और हम आज इस टॉपिक में बात कर रहे हैं. तो ये पहले भी था, ये कोविड के बाद बढ़ा ही होगा, लेकिन एक वो नेचुरल प्रोग्रेशन भी आया होगा. बट यस, द कॉन्वर्सेशन हैज बिकम मच मोर ओपन. ठीक है अर्चना जी, अगर हम अपनी ये जो मेंटल हेल्थ है या मेंटल वेलबींग है, इसको अगर मान लीजिए इग्नोर करें, इस पर ध्यान ना दें, जैसा मैंने कहा कि पहले तो बात भी नहीं होती थी, अभी भी लोग पता नहीं कितने उसको ओपनली बात करते हैं, चलिए हम यहाँ कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा? जी, बहुत सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने से होती हैं. कॉमन फिनोमेना, कॉमन थॉट प्रोसेस जो एवरीवेयर वी सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये है कि फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बहुत कम लोग ये चीज़ समझ पाते हैं कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो फिजिकल हेल्थ इज बाउंड टू गेट अफेक्टेड. आज हार्ट डिजीजेस, बीपी इश्यूज, ये सब मेंटल हेल्थ की देन है. अगर आपकी मेंटल हेल्थ सफर कर रहा है, फिजिकल हेल्थ इज बाउंड टू सफर. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर लोगों को समझ में आ जाए तो प्रोबेबली शायद जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के अराउंड वो खत्म हो जाए. आज मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी बहुत जो बातचीत शुरू हुई है, जैसे कोविड की देन है आई वुड से, बट अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को फोकस में नहीं लेंगे तो फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली हैम्पर होगी हम लोग. ठीक है. सो जितने भी डिजीजेस हम सुनते हैं, डिसऑर्डर्स हैं, सब कुछ दे आर ऑल कनेक्टेड. फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो फिर वो आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी. राइट, तो चलिए थोड़ा डिकोड करना शुरू करते हैं. हिना जी, कैसे पता लगेगा, वो क्या पैरामीटर्स हैं जहां से आपको, देखिए इसमें छोटा मोटा जो है कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस से फ्री हो या बिल्कुल ही एकदम आइडियल हो. कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इशू सबको रहते हैं, लेकिन जहां पर वो मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ने लग जाए या मेंटल इश्यूज की तरफ बढ़ने लग जाए, वो लाइन कहाँ ड्रॉ होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि मेंटली आपकी हेल्थ ठीक नहीं है? मतलब मुझे सर्दी होती है तो पता लग जाता है, मैं अगर किसी दिन वीक फील कर रहा हूं तो मुझे पता लग जाता है, मुझे किसी दिन फीवर है तो उसके सिम्टम्स होते हैं. इसके क्या सिम्टम्स होंगे? मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स भी बहुत कॉमन है और बहुत इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सबसे पहली चीज जो है ये समझने के लिए, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ हु वी आर, कि मुझे किस चीज में क्या सही लगता है, किस चीज में मेरे लिए क्या सही है. अगर जी, आई थिंक हम हिना से थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पर टूट गया है. ट्राई टू स्टैब्लिश इट. स्मिता, ये क्वेश्चन लेके मैं आपके साथ आगे बढ़ जाता हूँ. कहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि हम उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पर हमें मेंटल हेल्थ के लिए कंसर्न रखनी चाहिए? पहला